बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मुस्लिम लीग नून में आपस में जो है वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि मुक़्तदरा को अपनी वफादारियां निभाने के लिए अलग अलग लोग मुलाकातें कर रहे हैं और अब सरेंडर हो चुका है। मुकम्मल तौर पर कहा गया है कि आप बताएं करना क्या है, हम आपके सामने सरेंडर करते हैं। नाज़रीन किराम, बताया जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ को हटाकर अब एक नई वजीर आला लाने की तैयारी है, एक नया वजीर आला बनाने की तैयारी है। क्या तफसीलात हैं, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, लाहौर जैसे शहर में सिर्फ 3 दिन के अंदर 2 स्कूलों की छत गिर गई। कोई पूछने वाला नहीं है, तफसीलात हौलनाक हैं। तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। पंजाब के लाहौर के हॉस्पिटल्स के अंदर जो चौकीदार हैं वो इलाज करने पर मजबूर हो चुके हैं क्योंकि अमला ही वहां पर मौजूद नहीं है। तफसीलात जो है वो तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर चारों वुज़रा ने शिरकत की और तफसीलात जो आ रही हैं और जो बयानात वहां पर आ रहे हैं, आपको सुन के और समझने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है। देखिए, कश्मीर के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वो हाथ से निकल चुके हैं, काबू से बाहर जा चुके हैं। शौकत नवाज मीर साहब को जो गिरफ्तार किया गया था, अब तक उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। जो उनकी विजुअल्स आए, जो बताया गया कहां पे वो गिरफ्तार हुए, जो तफसीलात आ रही हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो इस वक्त हैरान करने वाली हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको लेके चलेंगे पंजाब की तरफ कि पंजाब में इस वक्त आया हो क्या रहा है और पंजाब की जो कहानी चल रही है वो इस वक्त किस तरह से आगे बढ़ी है। देखिए, पंजाब में इस वक्त आपने देखा होगा कि तकरीबन 15 से 20 दिनों में वो सानिया पेश आए हैं, वो इस वक्त वाकयात पेश आ रहे हैं जिसके ऊपर बार बार हम बात कर रहे हैं और बार बार हम आपको बता रहे हैं कि कितना ज्यादा जुल्म जो है वो सिर्फ पंजाब की हदूद में है। कल हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई और हमने आपको बताया कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपने आप को खत्म करने पर जो है ना आमादा हो चुके हैं क्योंकि उनको इस वक्त उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही। 17 पंजाब के लोगों ने जो है वो एहतजाज किया। तो कल ये होता है कि हमारी वीडियो को हुकूमती प्रेशर से डिलीट कर दिया जाता है, फिर हम उसको लगाते हैं, दोबारा डिलीट कर दिया जाता है, तीसरी दफा फिर हम अपलोड करते हैं तो अब भी ये बताया जा रहा है कि जनाब उसको डिलीट कर दिया जाएगा। बास लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं कि आगे सब आपकी वीडियो हमें शो नहीं हो रही। तो देखें, पाकिस्तान में फायरवॉल पहले से ही एक्टिव था, अब दोबारा से जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। हो ये रहा है कि जो सहाफ़ी हजरात इस वक्त आपको सच और हक बता रहे हैं उस पर हुकूमत ने पहले कदगन लगाई। हम आपके सामने कई मरतबा गिरफ्तार हो चुके हैं अपने सच और हक के इस परचम को बुलंद करने पर। अब बहुत से लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं कि हमारी जो से वो उन तक नहीं पहुंच रही है। हुकूमत जो है वो फायरवॉल के जरिए जो वीडियोस हैं वो जाहिर बात है बहुत जगहों पर नहीं पहुंचने दे रही। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को, आपका जो अपना चैनल है ये आपका चैनल है, हम हमेशा आपसे पूछते हैं कि हम बताएं आप क्या करना चाहिए। आपको याद होगा कि मैंने एक सर्वे करवाया था जिसमें आप लोगों से पूछा था मैंने कि आप किस पे वीडियो सुनना चाहते हैं और आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने वोट दिया। तकरीबन 9000 के करीब लोगों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया था और कहा था कि आप गिलगित जाएं और गिलगित जाके हमें बताएं कि वहां के हालात क्या हैं। और फिर हम लाहौर से कई किलोमीटर दूर गिलगित गए और हमने आपको रिपोर्टिंग करके दी। तो ये आपका अपना चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने कभी आपको ये नहीं कहा क्योंकि अब जरूरत है ताकि हम सच और हक का परचम बुलंद कर सकें और ये सदा है वो हमारी रुक ना सके। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो वीडियोस हैं उसको शेयर किया करें और जो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा लिया करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का हमेशा लिंक मिल जाए करे। तो टॉपिक पे वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त मुल्क में हालात चल क्या रहे हैं। नून लीग जो है वो इस वक्त बिखर चुकी है। नून लीग में जो कई रहनुमा हैं वो अब मुलाकातें कर रही हैं और मुलाकातों में वो इस वक्त अपनी जो कह लें कि आप वफादारी है वो साबित करने के लिए मुक़्तदरा को ये बता रहे हैं कि आप जो करना चाहते हैं हम आपके साथ खड़े हुए हैं, जैसा आप करना चाहते हैं हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हमें लेकिन हमारी पोस्टों पर आप कायम रहने दीजिए। देखिए, कुछ ऐसी चीजें उड़ाई गई कि मरियम नवाज साहिबा को हटाकर इस वक्त जो स्पीकर पंजाब असम्बली साहब हैं जनाब मलिक अहमद खान, उनको वजीर आला लेके आया जा रहा है। अब इस पे बुनियादी चीज जो बताई जा रही है वो ये है कि जो बिल लाया जा रहा था, गुंडा बिल, मरियम नवाज साहिबा उसको इंपोज करना चाहती थी मगर जो मलिक अहमद खान साहब थे उनको साइन नहीं लिए गए और तो इन्होंने क्या किया कि वो जो बिल था उनको कहा कि जी इस पे मेरे साइन नहीं है तो आप वापस कर दें उस बिल को। ये याद रखिएगा कि मलिक अहमद खान नून लीग से बाद में वफादार होंगे, पहले वो मुक़्तदरा से वफादार हैं। और इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि मलिक अहमद खान साहब ने और कई
कई वुज़रा ने मुलाकातें की हैं इन आने वाले दिनों में, और उन मुलाकातों में यकीन दहानी करवाई है कि हम हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, चाहे आप जो मर्जी करें। देखिए मामला कहां से स्टार्ट हुए। इमरान खान की हुकूमत गिराई गई सिर्फ इस बेस पे कि जी महंगाई बहुत ज्यादा है। हम आपको बोलते रहे कि ये महंगाई नहीं है, ये एक रजीम चेंज है जिसपे अमेरिका इन्वॉल्व है, और वो साबित हुआ बाद में। इमरान खान को फिर इल्जाम दिया गया कि ठीक है हम गलत तरीके से आए, हमने मान दिया, अब आप हमें बताएं कि आप 2018 में कैसे आए थे। हमने फिर आपको बताया कि 2018 में इमरान खान एक सही रास्ते से आया था। जो आर्टिक्स बिठाया गया था, सीटें कम की गई थी, वो खुद इमरान खान की थी। आज इमरान खान दोबारा सच्चा साबित हो गया। किस तरह से, ये वीडियो आप सुनिएगा, इसमें सहाफी साहब फरमा क्या रहे ये आप देखें और फिर हम बात करें। 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें भी वारदात थी, तो इमरान खान को वारदात उसमें मेरी जो राय है, जो मुझे एक बहुत एजेंसी के मेरे चूंकि अजीज थे, मैं किसी प्रोफेशनल, उन्होंने मुझे कहा था हमने खुद इमरान की 15-20 सीटें कम की, हमें इस पर एतबार नहीं था 18 में। हाँ, आपने देखा, इन्होंने कहा कि मेरी एजेंसी के अपने एक दोस्त से, फिर मैं दोहराता हूं बात को, कि एजेंसी के मेरे एक बड़े करीबी दोस्त से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि हमने खुद इमरान खान की 15 से 20 सीटें कम की हैं। तो मोहतरम आपने ये समझना है, ये जान लेना है कि ये जो इस वक्त इमरान खान के साथ हो रहा है, जो बताया जाता है ना कि 2018 में आप कैसे आए ये भी बताइए, तो 2018 में इमरान खान की खुद की सीटें कम की गई थी और बताया गया था कि ताकि इमरान खान पे हमें भरोसा नहीं है। साफी साहब बता रहे हैं कि जी एजेंसी वालों ने मुझे बताया कि जी इमरान खान पे हमें भरोसा नहीं था और इसलिए हमने इसकी 15 से 20 सीटें कम कर दी, मफलूस सी हमने इसको हुकूमत दी। फिर भी इमरान खान ने इस हुकूमत को बड़ा बेहतरीन संभाला। देखें, इमरान अहमद खान न्याजी ये वो वाहिद शख्स है जिसने हर मरतबा अवाम पर किसी ना किसी तरीके से एहसानात किए। अब इसकी जो बुनियादी एग्जाम्पल है वो हमें मिलती है, वो हमें IPPs में मिलती है। अब आप देख लें कि 6-6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, लोगों के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। जो इस वक्त बिजली के बिल आ रहे हैं वो आवाम भर नहीं सकती, इतने ज्यादा हैं। लेकिन अब जो सारे काम किए जा रहे हैं उसमें इमरान खान साहब को याद किया जा रहा है कि यही IPPs थे जिन पे अब बोझ डाला गया है, वही IPPs थे जो इमरान खान के दौर पे इमरान खान ने 145 का जो हम डॉलर पे इनको कैपेसिटी पेमेंट करते थे उसने वो खत्म कर मोहतरम नाज़रीन किराम उनको रुपए में पैसे देना शुरू किए, और इसकी वजह से आज भी हम रुपए में उनको दे रहे हैं। और ये बताया गया था कि ये बड़ा गलत किया जा रहा है। वो IPP, वो जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जो बिजली तकरीबन जीरो बना रहे हैं, जीरो यूनिट बना रहे हैं, उनको भी हम पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारे से मुआहदे हुए हैं। और ये मुआहदे किए किसने? ये शहबाज शरीफ, यही नवाज शरीफ साहब ने। आप रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, इसमें जितनी IPPs बनी हुई हैं ज्यादातर मुआहदे इन्हीं के दौर में हुए हुए हैं, और वो मुआहदे फिर सस्टेन करने पड़ते थे। हाँ, उसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशंस पे आपको कमी करनी पड़ती है, वो इमरान खान ने की। लेकिन अब आप देख लें कि इस वक्त क्या हो रहा है। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर पे कोरोना जैसी वबा पर पाकिस्तानियों को घरों में बैठे हुए सिफर बिल भी आए हैं, और वो बिल किस लिए आए? ताकि हम अवाम पे कम बोझ डाल सकें, और लिखा हुआ होता तो उन बिल पे कि वजीर आजम ने आपका बिल भर दिया है। और अब क्या हो रहा है? अब मोहतरम नाज़रीन किराम ये हो रहा है कि अब अवाम के ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया कि अवाम सह नहीं पा रही। देखें, इस वक्त मैंने आपको बताया कि तकरीबन 3 दिन के अंदर 2 स्कूल की छत गिर जाती हैं। एक हमने ट्यूशन सेंटर का भी कल आपको बताया था, और उसमें आपको बताया था तकरीबन 14 जो बच्चे हैं वो जाम बहक हो गए। बहुत लोगों ने जो ट्यूशन सेंटर का जो टीचर थी उस पर जो है ना इल्ज़ाम करना शुरू कर दिया कि इसको पता था कि ज़ेर तामीर छत है तो उसने बच्चों को क्यों बुलाया, क्या हुआ। लेकिन इसकी पस मंज़र कहानी क्या है? ये जो टीचर थी ये हॉस्पिटल में है, वो बताती है कि मेरी खुद की जो भतीजी है वो इसमें जाम बहक हो गई। देखें, अब जो टीचर है वो क्या फरमा रही थी कि जी मैं 300 या 250 रुपये, ये जो बेसिक जो मतलब कह लें कि आप जो फीस ली जाती थी बच्चों से वो ये थी, और इसमें गुजारा करना इंतहाई मुश्किल था। और क्या मुश्किल था कि जनाब चीज़ें वगैरह तमाम चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, और उस पर वो छत की मरम्मत नहीं करवा सके। वहीं दूसरी तरफ आप दूसरे केस की तरफ चलें जो अभी आज के दिन पर हो गया। ये जनाब आला वाक़या है अब भगवानपुरा का। भगवानपुरा में ज़ेर तामीर बिल्डिंग का मलबा जो है वो स्कूल पर आ गिरा। हादसे में एक बच्चा जाम बहक, 10 को जिंदा निकाल लिया गया। हादसे में 5 अफराद जख्मी भी हुए। अब आप ये अंदाजा कीजिए कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसके पीछे वजह क्या है। वजह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा रुख करवाता हूँ हमारे अस्पतालों का। लाहौर में अस्पताल में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अमला ना होने की वजह से खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और इंजेक्शन लगा रहे हैं। आप ये वीडियो मुलाज़ा कर सकते हैं जिसमें एक जो सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहना हुआ शख्स है वो इस वक्त इंजेक्शन लगाने पर मजबूर हो चुका है क्योंकि अमला वहां पर मौजूद नहीं है। अब इन सारे वाकयात की बुनियादी वजह क्या?
अगर हम ये जानते हैं तो हमें एक सर्वे रिपोर्ट मिलती है इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक कि पाकिस्तान में हालिया 1 साल के अंदर तकरीबन 1 लाख बच्चा लेबर, जो चाइल्ड लेबर होता है, उसमें गया है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके पाकिस्तानियों के पास जो ब्रेड एंड बटर कमाने के जो पैसे थे ना, वो पूरे ही नहीं पड़े। तो ये जो वाकया जन्म ले रहे हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी रीजन पाकिस्तान में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है, जिसमें मरियम औरंगजेब कहती है ना कि भाई जहाज लिया है तो क्या हुआ। आज ये आपको आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि कर ली हमने चोरी, क्या कर लोगे तुम, मार दिए हमने टीएलपी के बंदे, क्या कर लोगे तुम। ये आपको बार बार कहते हैं हाँ ये हमने किया, क्या कर लोगे तुम, हाँ आइन हमने तोड़ा, क्या कर लोगे तुम, वोट हमने चोरी किया, क्या कर लोगे तुम। बार बार आपको टीज किया जाता है। इस वजह से उनको पता है कि अवामी वोट से तो हम आए नहीं है, अब इन पे हमने जब भी हुकूमत करनी है तो हमने एक चोर दरवाजे से आना है और हमने बैठ जाना है। और मुक्तदरा भी चाहती यही थी कि हम अवाम के दिलों में डाल दें कि भाई तुम्हारे वोट की कोई वक़्त नहीं है, कोई इख्तियारात नहीं है, और उन्होंने ये काम बड़े बाखूबी से किया है। आगे चलेंगे तो इस वक्त कश्मीर में जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। कश्मीर के हालात के साथ इस वक्त प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, इस वक्त उनके साथ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन जो इसका हल है वो नहीं लिया जा रहा। शौकत नवाज मीर को गिरफ्तारी के जो मनाजिर हमारे सामने आए और गिरफ्तारी के बाद अभी तक उनको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। पहले मैं आपको मनाजिर दिखाता हूँ कि शौकत नवाज मीर को किस तरह गिरफ्तार किया। ये वीडियोस क्लिप आप देख सकते हैं कि उनको गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है और बदतरीन तशद्दुद उन पर किया गया, बताया गया है। और एक वीडियो जो है सर्कुलेट की जा रही है, एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, वो वीडियो मैं आपके सामने रख देता हूं जिसमें शौकत नवाज मीर साहब बैठे हुए हैं और उनको जो है ट्रीटमेंट दी जा रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है। बताया जा रहा है कि शौकत नवाज मीर साहब जो हैं वो जख्मी हालत में भी हैं। आया इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि ये जो वीडियो है जिसमें वो जख्मी है वो आया सदाकत पे मबनी है या नहीं, लेकिन इस वक्त शौकत नवाज मीर को अभी तक कहीं पर भी पेश नहीं किया गया। जो गिरफ्तारी के मनाजिर थे वो इंतहाई हैरान कुन थे, तकलीफ दे थे। और इसके बावजूद कि शौकत नवाज मीर साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, एक्शन कमेटी के जो बाकी रहनुमाएं वो अपनी जगह पर कायम है और वो लड़ रहे हैं। वो इस वक्त पूरे कश्मीर के अंदर बैठे हैं। अब इस तनाज़े के अंदर सोच लें कि आप जाते हैं इलेक्शन करने के लिए और इलेक्शन में आप उनका साथ नहीं देते, मस्जिदों में लानात हो रहे हैं। आप ये समझ लें कि मस्जिदों में इस वक्त कश्मीरी अवाम के लिए ऐलानात हो रहे हैं कि आप ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को वोट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने ना इसमें बड़ा एक ज़बरदस्त गेम खेला है, जिसको आप कह लें कि आप ये हर बार करते हैं। वो ये है कि एक तरफ तो इनका जो वजीर आज़म है उसने एक्शन कमेटी के जो सरबराहान थे उनको ये कहकर कलदम करार दिया, उनके ऊपर सरों पे इनाम रखे। अब जो है वही वजीर आज़म, क्योंकि पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी तब्दील हो गई है, वजीर आज़म के जो इस वक्त खास बंदे हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जो उनके नीचे बैठते हैं वजीर आज़म के साथ, वजीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैठते हैं नीचे वाली कुर्सी पर। अब वो भी बयान देना शुरू कर दिया उन्होंने कि जनाब कश्मीरियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों के साथ गलत हो रहा है। और वहाँ पर जो वजीर आज़म वो कहते हैं कि जी जो 15 नशिस्तों का जो मामला है वो बड़ा सही है, जो फैसल राठौड़ साहब हैं। अब इनकी ये स्ट्रैटेजी है कि कश्मीरी अवाम को बेवकूफ़ बनाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में कई कौमों को बताया जाता है कि बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़ी लिखी हैं और सोच समझ के फैसला करती हैं। उनमें से एक मेरी कश्मीरी अवाम आती है, जो पढ़ी लिखी अवाम है, जो इस चीज़ को समझती है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो वो तमाम चीज़ों को समझ के फैसला करते हैं। तो आप इन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकें। आगे चलेंगे मोहतरम नाज़रीन किराम। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने तमाम वज़ीर आला को बुलाया, जो कैदी के हकूक़ होते हैं उस पर बातचीत की गई, उस पर बताया गया, ब्रीफिंग दी गई। इसमें चारों वज़ीर आला ने शिरकत की। सोहेल अफरीदी साहब भी वहाँ मौजूद थे, मरीम नवाज साहिबा भी मौजूद थी, जो वहाँ के मुराद अली शाह थे सिंध के, वो भी मौजूद थे, फिर बलोचिस्तान के सरफराज बुख्ची साहब भी मौजूद थे। और इस तमाम मामले पर जब मरीम नवाज साहिबा की बात करने की बारी आई तो उन्होंने बड़ी एक अजीब बात की, और जो स्पीच में उन्होंने बताया ये मैं आपके सामने वर्ड बाय वर्ड रख देता हूं। इस पे आपने खुद फैसला करना है कि उन्होंने क्या बात की है और किस तरह की बात की है। अब मरीम नवाज साहिबा ये फरमाती हैं, जेल में एक रोज मेरी शुगर ड्रॉप हो गई, हाथ कांप रहे थे, गुड़ वाली बोतल गिरकर टूट गई, मुझे वहीं कांच वाला गिरा हुआ गुड़ उठाकर खाना पड़ा। मरीम नवाज का जो है वो जेल इस्लाह कॉन्फ्रेंस पे खिताब है कि वो बता रही हैं कि मेरी बोतल थी, उसमें मेरी एक दिन शुगर जो है ना बड़ी लो हो गई। अब वो जो गुड़ का पानी था वो नीचे गिरा और बोतल जो है ना वो टूट गई। अब वो जो बोतल के अंदर गुड़ डला हुआ था तो वो जो है वो टूटी है, तो मुझे कांच में फिरा हुआ जो गुड़ था वही उठा के खाना पड़ा। बड़ी ज्यादती की गई, बहुत ज्यादती की गई। एक मरतबा ना मरियम नवाज शरीफ का जो जेल का कमरा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा।
तो मोहतरम, ये मरियम नवाज शरीफ का कमरा है जहां पर उनको रखा गया था। जब नैब की टीम ने यहां पर छापा मारा तो मरियम नवाज के पास से एक छोटा मोबाइल भी बरामद हुआ था। मरियम नवाज साहिबा की मुलाकात पे कोई पाबंदी नहीं होती थी, एक एक दिन पे 70 मुलाकातें भी करवाई गई हैं। मरियम नवाज साहिबा का जो खाना था वो घर से बनकर आता था। मरियम नवाज के सेल में एसी लगा हुआ होता था। मरियम नवाज साहिबा की जेल नहीं थी, वो आलीशान एक कमरा था। आज अगर हम आज की जेल से कंपैरिजन करें ना, आज हम पंजाब में ही चलते हैं ना, पंजाब में जो मरियम नवाज ने जो औरतों को कैद रखा हुआ है, सनम जावेद खान, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये सब जो इस वक्त जेल में हैं, उनको किस हालत में रखा हुआ है। एक बैरक के अंदर कूलर्स लगे हुए हैं जहां पर उनके साथ कई और खवातीन भी हैं और छोटी छोटी चक्कियां बनी हुई हैं, और एक चक्की के अंदर 4 खवातीन होती हैं। जो सनम जावेद और आलिया हमजा है उनको एक चक्की में रखा गया, साथ जो है 2 जो नशावर खातून थी उनको भी रख दिया गया। तो ये इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ। और मरियम नवाज साहिबा का कमरा आप देख लें जो आज जेल में बना हुआ था, तो ये जो है कभी फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री कर रही होती हैं, कभी कांच में लिपटा हुआ गुड़ खा रही होती हैं। तो बीबी, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा ना डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल जाके देखिए। एक दिन भी आप ऐसी जेल नहीं काट सकती जैसी डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल काट रही हैं, जैसी सनम जावेद, फलक जावेद, आलिया हमजा जेल काट रही हैं। अब जो जेलें ये औरतें काट रही हैं ना, मरियम नवाज साहिबा एक दिन भी नहीं काट सकती। अब मरियम नवाज साहिबा को आज जेल में बैठी हुई एक अबाबील ने, याद रखिएगा, ये जो जेल में बैठी हुई ना, इब्राह से लड़ती हुई अबाबील हैं। इब्राह कोई मेल या फीमेल नहीं है, इब्राह एक नजरिए का नाम है जो जालिम और जाबिर होता है। अब इब्राह से लड़ती हुई अबाबीलों में से एक अबाबील जिसका नाम सनम जावेद खान है, उसने क्या बात की ना, मैं आपको बताता हूं। जेल में बैठ के उसने कैसा जनाटेदार थप्पड़ जो है मरियम औरंगजेब और इस निजाम को मारा, मैं जरा आपको पढ़ के बताता हूं। सनम जावेद खान साहबा कहती हैं कि मरियम औरंगजेब का बयान बिल्कुल फार्म 47 की हुकूमत की सोच की अक्कासी है। जो हुकूमत अवाम के वोटों से आई ही ना हो, इसके पास अवाम को देने के लिए ही जवाब नहीं हो सकता। हुक्मरान खानदान के बच्चे मुल्क से बाहर जाकर तालीम हासिल करें, इनकी मर्जी। गरीब के बच्चे तालीम हासिल करने के लिए कच्ची छतों के नीचे दब के मर जाएं, हम क्या कर लेंगे। सनम जावेद खान साहिबा कहती हैं कि हुक्मरान खानदान अपने सैर सपाटे के लिए अरबों रुपए का जहाज खरीदे, इनकी मर्जी। गरीब आवाम के कच्चे घरों में बिजली, गैस, पानी के बिल भरने की परेशानियों में खुदकुशियां करें, हम क्या कर लेंगे। हुक्मरान खानदानों के सब गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, केसेस माफ कर दिए जाएंगे, इनकी मर्जी। गरीब आवाम इंसाफ के लिए तरसे, हम क्या कर लेंगे। जुल्म और नाइंसाफी का जो निजाम चल रहा है, अब वक्त है कि घर में बैठा हर पाकिस्तानी हम क्या कर लेंगे बजाय ये सोचे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। सलाम है इस औरत को यार, मतलब कि जितनी इसने अजियतें सही हैं, खैबर पख्तूनख्वा से इस औरत को जबरी तौर पर अगवा करते हुए लाया गया पंजाब, और फिर इसको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके इसको कोट लखपत भेज दिया गया। सनम जावेद खान से सिर्फ एक चीज की जमानत मांगी गई, सिर्फ एक चीज की। ये मैं आपको बड़े ही ईमानदारी से और बड़े ही मोहतात तरीके से बता रहा हूं, आप समझ लें कि ये कितने हार्श हो सकती है चीज। सनम जावेद खान साहिबा से एक जमानत मांगी गई, कहा गया कि आप सिर्फ इस निजाम को कबूल ना करें, आप सिर्फ खामोश हो जाएं, ऐसे ही खामोश हो जाएं जिस तरह से 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, तो हम आपको रिलीफ भी देंगे और बाकी हम जो सहूलियात दे रहे हैं वो भी देंगे आपको, आप सिर्फ खामोश हो जाएं, बात ना करें। इस औरत ने कहा कि मैं कूफा की अवाम की तरह खामोश नहीं रह सकती, बोलूंगी क्योंकि ये मेरे पास हक है, ये मेरे पास बोलने का हक है और मैं बोलती रहूंगी। जिसकी पदाश में खैबर पख्तूनख्वा से इनको उठाया गया, नाखून तक सनम जावेद खान साहिबा के टूट गए थे जिस वजह पे उनको तशद्दुद किया गया था। आप जानिए कि जो सनम जावेद खान साहिबा थी, जिस दिन कोट लखपत आई और अपनी वालदा से मिली, तो उनके सर के पीछे के जो बाल थे वो नोचे गए थे। अंदाजा करें आप। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी मैंने गुड़ उठा के खा लिया था, वो कांच में लिपटा हुआ। तो बीबी, ये जो औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या किया इन औरतों ने? ये जो इन औरतों के साथ सलूक रखा जा रहा है, किस तरह से ये जस्टिफाई है? ये नहीं जस्टिफाई। तो याद रखिएगा कि जुल्म का निज़ाम जो होता है वो, यकीन जानिए, आपके लिए बड़ा ये बुरा लगता है लोगों को कि आप बार बार ये बात क्यों करते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि जुल्म का निज़ाम चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे मर्जी जितना मर्जी तवील हो, लेकिन याद रखिएगा इंसाफ और हुसैनियत की सुबह ज़रूर आती है। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।